नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए मैथ की बुक आई है, इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 8 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा 9वां टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत है। और इससे पहले का अगर आप बात करते हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रतिशत से। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिशत में पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7280 का 27% कितना होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कितना है? 7280 का मतलब गुणा 27% कितना है? 27% हटाएंगे तो नीचे 100 लिखते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही पूछा है कितने प्रतिशत है। काट दीजिए संख्याओं को, 0 से 0 काटिए, 2 से काटिए, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इधर तो 2 तिया के 6, 2 छक 12, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक, अब हमको गुणा करना है 364 में 27 का, और भाग देना है कितने से? 5 से। अगर हम बात करते हैं इसमें 27 से गुणा करने का आसान तरीका बताएं तो दोस्तों, जो संख्या है इससे आप छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में गुणा करने देंगे। अगर यह छोटी संख्याओं को हम 2 भाग में तोड़ लेते हैं, जैसे 9 गुणे 3, ठीक है, 9 गुणे 3 लिख सकते हैं 27 को। तो अब गुणा कर दीजिए, 364 का गुणे करना है 9 गुणे के 3, अब भाग देना है 5 से। अब आसानी से आप गुणा कर सकते हैं, 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 बचा, 9 छक 54, 3 57 हो गया, 5 बचा, 9 त्रिक 27, 27 5 आप कहेंगे कितना होता है? 32 होता है। अब इसमें गुणा कर दीजिए 3 का, 3 छक 18 के 8 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 22 2, और 3 दूना 6, 2 8 हो गया, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। भाग देना है कितने से? आप कहेंगे 5 से। तो 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 इक्कीने 5 हो गया 4, और 5 नमक के 45, फिर बचा हमारा 3, 5 छक 30 हो जाएगा, और बचा है हमारा 2, तो 5 पच्चे 25, 3 5 छक 30 हो जाएगा। 1965.6 हो जाएगा। 7280 का 27% जो होगा कितना हो जाएगा? 1965.6। 1965.6 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, दिया गया है 8945 का यक्स प्रतिशत बराबर है कितने के? तो आप कहेंगे 1341.75। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इतना बराबर दिया गया है 1341.75 के, तो यक्स का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए, संख्या बराबर में है तो नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से आप काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारी संख्या बची है 8945 गुणे एक्स बराबर के संख्या कितनी है? 1341.75, क्योंकि हमने दशमलव हटा दिया है, 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ हमारी संख्या इतने के बराबर है। अगर संख्या कट रही है तो काट दीजिए, जैसे इकाई अंक 5 है तो इसमें भी 5 है, तो अर्थात यह संख्या 5 से कटेगी। 5 से काटेंगे तो 5 से काटिए, 5 इक्कीने 5 हो जाएगा, 3 बचा है, 5 सत्ते 35, 4 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 3 बचा है तो 5 छक 30 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25। ठीक है, अब संख्या हमारी इतनी हो गई है। क्या यह संख्या कटेगी? तो देखिए, संख्या का योग कर लेते हैं। अगर यह संख्या कट रही है 3 से तो बिल्कुल कट जाएगी। 9 करेंगे, 9 8 17 हो जाएगा, 17 1 18 हो गया, 18 7 25 हो जाएगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो यह संख्या इससे नहीं कटेंगी दोस्तों। तब अब कोई भाग नहीं। अब देखिए, अब सिर्फ काटने के लिए आप भागी विधि से काट सकते हैं। यक्स का मान हमें निकालना है, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या कितनी है? 26,835 में भाग देना है कितने से? 1789 से। 1789 से अगर भाग देते हैं तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, जो कि 26 दिया है, तो एक बार जाइए, कितना हो जाएगा? 1789। ठीक है, घटा दीजिए,
13 में से आप 4 को घटाएंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। यहाँ बचा है 7 हो गया, 17 में से 8 गया कितना बचेगा 9 हो जाएगा। यहाँ बचा हमारा 5 तो 15 में से 7 गया तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। बाकी संख्या 5 को उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब भाग देने के लिए जैसे 17 पचे 85 आसपास में हम पहुंच रहे हैं, और 17 पचे मतलब 5 बार हमने पहाड़ा पढ़ा है तब जाके 85 के आसपास पढ़ा। अगर हम 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं क्या इकाई अंक वही आता है? तो आप कहेंगे 9 पचे 45, इकाई अंक जो है 5 ही आ रहा है, तो अर्थात यह संख्या जो है 5 से लगभग कट जाएगी। देख लेते हैं, अगर कट जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे प्रयास किया जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 हो गया, बचा 4। 9 8 72, 9 से नहीं 5 से, 5 अठे 40 हो गया, 40 4 44 हो गया, हासिल के 4। ठीक है, अब 5 सत्ते 35, 35 4 39 हो गया, हासिल के 3 हो गया। 5 इक्यानवे 5 3 8, अर्थात यह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो गई। पूरी तरह क्या 15 से विभाजित है, यही हमसे पूछा गया था। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यक्स बराबर वह संख्या कितनी है? 15 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरे का ऑप्शन डी वाला दिया गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न में दिया है 1096 के 87.5% का मान क्या होगा? 1096 का 87.5 का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे, संख्या को 5 से काट दीजिए तो 5 इक्यानवे 5 हो जाएगा, बचा 3 तो कहेंगे 5 सत्ते 35, 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे 5 से तो 5 दूना के 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संख्या 25 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 25 सत्ते 175 होता है और 25 अट्ठे 200 होता है। ठीक है, 7 8 के रूप में यह संख्या कट गई है। अब 8 से इसको काट दीजिए, अगर संख्या कट रही है तो काटिए। 8 कहेंगे 8 इक्यानवे 8 हो जाएगा 2, और 8 त्रिक 24, 5 बचा तो 8 सत्ते 56। संख्या हमारी कितनी हो गई है? 137। गुणा करना है इसमें 7 से, तो गुणा कर दीजिए। 7 सत्ते 49, इकाई अंक 9 होना चाहिए, जो कि 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला और सी नहीं हो सकता। ठीक है, 7 सत्ते 49 के 9 4 हुआ, और 7 त्रिक 21, 21 4 25 हो जाएगा, 2 बचा, 7 इक्यानवे 7 2 9, 959 जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है। देखिए प्रश्न को बड़ा करते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कितने हैं? 2400 विद्यार्थी हैं। यदि 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तथा 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, और कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं है जो दोनों खेल नहीं खेलता, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 2400 दिया गया है, 2400 का जो है 45% फुटबॉल खेलते हैं। इस 2400 का 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं? तो आप कहेंगे 0 से 0 काट दीजिए। अब 45 में 24 में गुणा करना है 45 का, तो 24 पच्चे होता है आपका 120, 120 के 0 लिखेंगे, हासिल का 12 हो जाएगा। 24 चौका 96, 2 98 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 1080 विद्यार्थी जो हैं यह फुटबॉल खेलते हैं। अब कह रहा है 2400 का ही जो 75% विद्यार्थी हैं यह हॉकी खेलते हैं। 75% विद्यार्थी जो हैं यह हॉकी खेलते हैं, तो 25 तिया के 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 छक 24 और 6 त्रिक 18। 1800 जो विद्यार्थी हैं यह क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, और यह क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है 75% हॉकी खेलते हैं, और कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो दोनों खेल नहीं खेलता हो, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? देखिए 1080 और 1800 यह विद्यार्थी जो है यह हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी हैं जो यह खेल खेल रहे हैं? तो आप कहेंगे 0 8 8 2, 2880 विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। टोटल हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या थी 24,
और हमने दोनों को निकाला है तो यह 28 कितना हो जाएगा 2880 हो गया है। तो कितना अधिक हुआ है दोस्तों, जो अधिक हुआ है वही विद्यार्थी जो है दोनों खेल में शामिल है, तब जाके अधिक हुआ है। तो घटा दीजिए संख्या को, 0 से 0 घटाएंगे 8 ऊपर जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा, 0 से 2 से 2 तो 0 हो जाएगा। 480 विद्यार्थी जो हैं यह दोनों खेल को खेलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 400 कितने 480 विद्यार्थी हैं दोनों खेल में शामिल होते हैं। चलिए छठवां प्रश्न है अब आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है। अगर बात करते हैं इसको दूसरे मेथड से लगाने के लिए तो आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए 45% विद्यार्थी जो है हॉकी खेलते हैं और प्लस जो है 75% क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो टोटल कितने हो गए, तो आप कहेंगे प्रतिशत की बात है तो टोटल प्रतिशत हो जाएगा 75 और 45 जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा। अब 120% हो गया है तो 100 से अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 20 अधिक है। और यह जो 20 अधिक हो रहा है, यह जो विद्यार्थी है वह दोनों खेल खेल रहे हैं तब जाके अधिक हो रहा है। तो टोटल संख्या हमारे पास 2400 दी गई थी, 2400 का अगर हम 20% निकाल देते हैं तो वह संख्या निकल जाएगी जो दोनों के खेल को खेलते हैं। तो 24 दूना के 48, 480 व्यक्ति जो हैं वह दोनों खेल को खेलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से लगा सकते हैं या इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अब छठवां देख लेते हैं। छठवां प्रश्न में बताया गया है कि नमक का मूल्य जो है 16 रुपये प्रति किलो से घटाकर 14 रुपये कर दिया गया है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई है। पहले मूल्य था 16 रुपये, अब घटाकर कर दिया गया है 14 रुपये। कितना घटा है, तो आप कहेंगे 2। कहाँ से घटा है, 16 से घटा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 2 से काटेंगे 2 अठे 16 हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8 इकन्ने 8 हो जाएगा, 2 बचा है, 8 इकन्ने 8 2, 8 दूना के 16, 4 8। सातवां प्रश्न कह रहा है कि चीनी का मूल्य 25% रुपये, क्या कह रहा है सॉरी, चीनी का मूल्य जो है 25 रुपये प्रति किलो है, घटाकर 20 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। तो कितने कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो कुल खर्च जो है वह समान रहे। पहले जो है उसका कीमत कितनी थी, 50 रुपये प्रति किलो थी, उसके घटाकर जो है 20 रुपये किलो कर दिया गया है। अब कह रहा है व्यक्ति अगर यह 20 रुपये किलो की गई है चीनी, पहले तो 25 थी अब 20 रुपये प्रति किलो हो गई। अब इसमें कितना जो है वृद्धि कर दें, यह 25% के बराबर हो जाए ताकि खपत में कोई परिवर्तन ना हो। तो 20 से 25 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना रुपए, तो आप कहेंगे 5 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 से बढ़ाना पड़ेगा, बट गुणे 100 कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 दिया गया है आपके ऑप्शन बी वाले में, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर चीनी के खपत में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो वह 25 रुपये के समान में हो जाएगा और खपत में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। चलिए अब आठवां प्रश्न दिया गया है, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। 180 का 15% में कह रहा है कि 15% में क्या जोड़ा जाए। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ यक्स जोड़ देते हैं, क्या जोड़ा जाए, कह रहा है क्या जोड़ा जाए कि इसका योगफल जो है 360 का 20% के बराबर, इसका योग जो होगा 360 के 20% के बराबर होगा। ठीक है, अब यक्स का मान हमें निकालना है। देखिए बराबर की संख्या दी गई है तो नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट दीजिए, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से आप काट सकते हैं, नहीं तो सीधा इधर वाली अलग कर लीजिए, उधर वाली एक अलग कीजिए। जैसे 1 0 से 1 0 इधर हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15 और 5 दूना के 10, 2 9 के 18 हो जाएगा, 9 त्रिक कितना हो गया 27, प्लस के जोड़ना है यक्स और इधर वाली संख्या 2 0 से काटे हैं तो यह 2 0 मान लीजिए। अब 36 दूना कितना हो गया 72। अब यक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यक्स बराबर होगा 72, यह प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यक्स बराबर वह संख्या कितनी हो गई, 12 में से 7 गया तो आप कहेंगे 5, यह संख्या 6 में से 2 गई तो कितना हो जाएगा 4। तो वह संख्या जो होगी यक्स का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके दिया गया है
कौन सा प्रश्न है? आठवां। आठवां प्रश्न के 45 ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नौवां प्रश्न की बात करते हैं, तो नौवां प्रश्न दिया गया है, यदि यक्स का कह रहा है 49%, यक्स का 49% बराबर है वाई, तो 50 का वाई प्रतिशत बराबर क्या होगा? देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यक्स का 49% बराबर वाई है। यक्स का 49%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे, इसके बराबर में वाई है। फिर हमसे पूछा गया है 50 का वाई प्रतिशत कितना होगा। 50 का वाई प्रतिशत कितना होगा यह हमसे पूछा गया। पहले वाई का हम मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यह संख्या बराबर में है, तो यह संख्या इधर आके गुणा में हो जाएगी, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 49, यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 100 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात में बदलने के लिए यह संख्या आपस में चेंज हो जाती है। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10, और वाई का मान कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब वाई का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे वाई का मान हो गया है 49, और यक्स का मान कितना है? 100 है। तो हमसे पूछा है 50 का वाई प्रतिशत कितना हो जाएगा। 50 का वाई प्रतिशत, तो वाई का मान कितना है? 49% कितना होगा यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 50 का 49% जो हो जाएगा 24.5 होगा, जो कि ऑप्शन आपके दिया गया 24.5, यक्स का बी वाला दिया गया है। ठीक है, बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 10वां प्रश्न देखिए, 10वें प्रश्न की बात की जा रही थी, इसमें कह रहा है यदि 400 का 30%, 400 का 30% प्लस 70 का यक्स प्रतिशत बराबर जो है 536 के 25% के बराबर है, तो यक्स का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, यक्स का मान पूछा जा रहा है, तो देखिए संख्या को 0 से 0 काट दीजिए, इधर 0 से 0 काट दीजिए। यह हमारा कितना हो गया? 4 तिया के 12, 120 प्लस के 70, और गुणा करना है कितना? यक्स बटे में 100 है, बराबर है। इसको इधर काट दीजिए, 5 पच्चे 25 करेंगे, और 25 25 काट दीजिए, सीधा काटिए, 25 इकन्ने 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो 4 इकन्ने 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 तिया के 12, 1 4 चौक 16 हो जाएगा। इसके बराबर में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 134 हो जाएगा। यहाँ 0 कट रहा है तो इस 0 को भी आप काट सकते हैं, तो कितना हमारा हो जाएगा? 120 प्लस के 7 यक्स बराबर कितना है? 10 है, और इसके बराबर में कितना? 134 है। 7 यक्स को एक साइड रखते हैं, या प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। 7 यक्स बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 134, या प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 120। 7 यक्स बटा के 10 बराबर कितना हो जाएगा? अंतर कर दीजिए 4, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 यक्स बटा के 10 दिया है, इसके बराबर में 14 दिया गया है, तो ऊपर वाली संख्या को इसे काट सकते हैं, नीचे वाली संख्या से गुणा किया जाता है। तो ऊपर वाली संख्या से अगर हम काटते हैं तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा, और नीचे वाली संख्या से गुणा कर दिया जाता है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूना के 20 हो जाएगा। 20 आपके ऑप्शन दिया गया, 10 वाला प्रश्न था, 20 आपके ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि एक महिला जो है 11,000 प्रतिदिन कमाती है, तो कुछ हफ्ते के बाद वह राशि जो है 11, पहले 1,000 रुपये कमा रही थी, अब वह हो गई 1160 रुपये हो गई। कुछ हफ्ते के बाद 1160 कमाने लगी, तो उसकी आय में जो है, उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? पहले वह महिला कमा रही थी 1,000 रुपये, कुछ दिनों के बाद वह 1160 रुपये कमाने लगी, 1,160 रुपये कमाने लगी, तो अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे रुपए में कितने की वृद्धि हुई है? 160 रुपये की अधिक कमा रही पहले से। कहाँ से कमा रहे? पहले वाले मूल्य से, तो आप कहेंगे 1,000 बटे गुणे 100 कर दीजिए, 0 से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो करेंगे
तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 16% की उसके आय में, इनकम में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि 25/2 का यक्स प्रतिशत बराबर 150 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यक्स का मान हमसे पूछा गया है, अभी हमने बताया है कि बराबर में संख्या दी रहती है तो ऊपर वाले से भाग कर सकते हैं और नीचे वाले से गुणा किया जाता है। तो 25 से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो 25 छक्का 150 हो जाएगा। अब यक्स बराबर हमारी संख्या क्या हो गई, 2 गुणे 100, और यह संख्या इधर आके गुणा में हो जाएगी, कितना हो जाएगा 6। तो आप कहेंगे 6 दूना के 12 हो जाएगा, बराबर यक्स बराबर कितना हो जाएगा 12, और 100 से गुणा कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह संख्या 1200 होगी जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। 13 नंबर के प्रश्न में कह रहा है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी नाम का एक व्यक्ति है, क्यू नाम के व्यक्ति से 6 गुना बड़ा है, तो यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 के अनुपात में होगा। अब हमसे कह रहा है कि पी क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत छोटा है। पहले तो क्यू जो पी है क्यू से 6 गुना बड़ा है। अब क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत छोटा है, कितने प्रतिशत छोटा है, तो आप कहेंगे कितना छोटा है, अंक में 5 छोटा है। कहाँ से छोटा है, 6 से बात की जा रही, पी से बात की जा रही। क्यू पी से कितने प्रतिशत छोटा है, जो क्यू है पी से कितने प्रतिशत छोटा है, तो कहाँ से छोटा है, पी से। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, संख्या को काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 तिया के 6 हो जाएगा, और इसको काट दीजिए 50 हो जाएगा। तो 5 × 25 हो जाएगा, 250 भाग देना है 3 से, तो आप कहेंगे 3 × 24 हो जाएगा, 3 × 24 हो जाएगा, बचा 1, और 3 × 9 हो जाएगा, 1/3। तो वह प्रतिशत जो हो जाएगा कितने प्रतिशत छोटा है, तो आप कहेंगे 83 सही 1/3 प्रतिशत छोटा है। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 24 कैरेट सोने को जो है 100% शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता का प्रतिशत क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए 100% बराबर दिया गया है, कितना 100% बराबर कितना है, आप कहेंगे 24 कैरेट सोना होना चाहिए, तो वह 100% के बराबर है। अगर इसको हम छोटा कर लेते हैं तो छोटा कर लीजिए, संख्या को काट के 4 से काटिए, 4 × 6 = 24 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, 25% बराबर कितना है, 6 कैरेट है। ठीक है, और हमसे 22 कैरेट का मान पूछा गया है, तो 25 बराबर 6 कैरेट है, तो अब इसमें बचा हमारा 25% बराबर है कितने के, 6 कैरेट सोने के। तो अब 22 कैरेट का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब संख्या कट नहीं रही तो आप सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, फिर 6 से भाग दीजिए, तो 25 दूना के 50 हो जाएगा, 0 5 बचा है, 25 दूना 50, 5 55 हो गया, भाग देना है कितने से, 6 से। तो आप कहेंगे 6 × 9 = 54 हो जाएगा, बचा है 10, 6 × 6 = 4/6 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 91 सही 2/3, यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 91 सही 2/3 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एक और तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखिए 100% बराबर दिया है कितना, 24 कैरेट सोना दिया गया है, 100% बराबर 24 कैरेट सोना दिया गया है, तो 22 कैरेट का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। 22 कैरेट का मान क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है। तो गुणा कर लीजिए सीधा सीधा, तो आप कहेंगे 6 से काटे, 4 से काटिए, 4 × 6 = 24 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25%। अब 6 से कटेगा नहीं तो फिर उस तरीके से गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा, भाग देना है 6 से, करेंगे 91 सही 2/3 ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। देखिए 15 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल पर जो है 62 सही 1/2 ऊंचाई चढ़ जाती है।
अगले 1 घंटे में वह शेष ऊंचाई जो है 12.5 घंटे में चढ़ जाती है। सॉरी 1 मिनट कह रहा है कि 1 घंटे में वह शेष ऊंचाई को 12.5% चढ़ जाती है। तो यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले घंटे में वह कितनी चढ़ रही है? अगर हम बात करते हैं पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो पहले घंटे में कितनी चढ़ रही है? 62 सही 1/2। तो 62 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 दूना के 4 1 5 और बचा है हमारा 6 दूना के 12। ठीक है 12 बचे और नीचे हमारा कितना है? इसके बटे में 2 है। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे, 100 बढ़ाने का अर्थ है 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब 192 यह संख्या का दिया गया 192 मीटर दिया है। पहले घंटे में वह चढ़ रही है 125 बटा के 200। ठीक है तो 25 से काट दीजिए। आप कहेंगे 25 25 125 होता है और 25 8 200 होता है। ठीक है 25 8 200 यह जीरो नहीं होगा। ठीक है अब संख्या कट रही है तो काट दीजिए। 8 से काटिए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचा हमारा 3 और 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 24 पच्चे कितना हो जाएगा? 120 मीटर। पहले घंटे में 1 घंटे में जो शुरुआती 1 घंटा था उसमें जो है 120 मीटर की ऊंचाई चढ़ गई है। अगर हमारे पास टोटल ऊंचाई दी गई है 192 मीटर, 1 घंटे में वह 120 मीटर चढ़ गई है तो उसके पास समय दूरी कितनी बची है? कितने मीटर और चढ़ना है? तो आप कहेंगे 72 मीटर चढ़ना है उसे। अब 72 मीटर चढ़ने के लिए वह 12.5% की चढ़ जा रही है। इसका जो है 12.5% चढ़ रही है। 12.5% का अर्थ होता है कितना? इसे लिख सकते हैं 12 दूनी 24 एक 25 बटा के 2 लिखेंगे। 25/2 प्रतिशत हटाएंगे नीचे 0 2 बढ़ाएंगे। ठीक है तो काट दीजिए संख्या को। 25 से काटेंगे 25 8 200 होता है और 8 से काटेंगे 72 को तो 8 9 72। तो दूसरे घंटे में वह कितने मीटर चढ़ी होगी? तो आप कहेंगे 9 मीटर चढ़ी है। ऑप्शन डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% बढ़ जाने के कारण एक व्यक्ति जो है 150 रुपये में 6 किलो चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का मूल मूल्य क्या था? चीनी का मूल्य जो है हमने माना शुरुआत में 100 रुपये था, 25% बढ़ गया तब कितना हो गया है? 125 हो गया है। अब एक व्यक्ति है 150 रुपये में 6 किलो चीनी खरीदता है। 125 रुपये में 6 किलो चीनी खरीदता है तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे काट दीजिए, संख्या को कट रही है। यह 125 नहीं, प्रश्न में दिया गया है 150 रुपये में जो है 6 किलो चीनी खरीदता है। कितना? 150 रुपये में 6 किलो चीनी खरीदता है तो 6 से काट देंगे तो आप कहेंगे 6 दूनी की 12 हो जाएगा, 3 6 पंचे 30 हो जाएगा। 1 किलो चीनी का मूल्य जो हो जाएगा, 1 केजी चीनी का मूल्य जो हो जाएगा 25 रुपये के बराबर है। ठीक है अगर हम इस संख्या को काट देते हैं 25, यह संख्या भी बराबर अनुपात में है, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पच्चे 125 होता है। अब जो है उसका मूल्य जो हो गया है कि 25 रुपये हो गया। 1 किलो चीनी अब जो है वृद्धि की गई है कितने प्रतिशत? 25% बढ़ाने के बाद वह 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया है? 25 रुपये हो गया है। तो शुरुआती का मूल्य क्या रहा है यह हमसे पूछा गया कि मूल मूल्य उसका क्या था। बढ़ने के बाद जो हो गई चीनी 25 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकने लगी है तो शुरुआत में उसका मूल्य क्या था यह हमसे पूछा गया है। तो 5 बराबर 25 दिया है तो 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25 हो जाएगा और शुरुआती मूल्य में गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। शुरुआत में जो चीनी का मूल्य रहा होगा 1 किलो चीनी लेने में उसे 20 रुपया देना पड़ता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चीनी का मूल्य ए रुपये था। ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 20। अगर बात करते हैं इसे दूसरे तरीके से लगाने के लिए, आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए मान लीजिए चीनी का मूल्य 100 रुपये था, बढ़कर हो गया है कितना? 125 हो गया है। अब जो व्यक्ति है वह 150 रुपये में जो है 6 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है तो आप कहेंगे कितना? 25 रुपये में वह चीनी खरीद रहा है। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 केजी चीनी का मूल्य जो है 25 रुपये है। अब जो है प्रतिशत में बढ़कर उसका कितना हो गया है? रुपये 125 के बराबर है
और शुरुआती संख्या निकालने के लिए गुणे 100 कर दिया। शुरुआती में प्रतिशत कितना था, 100% था। तो 25 का काटेंगे 25, 25 125 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसका शुरुआती मूल्य जो रहा होगा 20 रुपये प्रति किलो रहा होगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए पूछा गया है इसमें कि राजेश अपने वेतन का 35% मकान किराए पर, 15% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, उसके बाद भी वह 45 रुपये बचत करता है, तो राजेश की कुल आय क्या होगी। देखिए पहला खर्च किया कितना, 35%, फिर उसके बाद उसी में 15% भोजन पर खर्च कर दिया, फिर उसके बाद जो है 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। यह टोटल उसका जो है खर्च है। और बचत कितनी है, तो आप कहेंगे 4500 रुपये है। अब देखिए इनका प्रतिशत, सभी संख्या प्रतिशत में दी गई है, तो कितना प्रतिशत हो गया होगा, 35, 15, 50, 20, 70। खर्च जो है उसका 70% है। अगर आय जो है, आय हमेशा 100% होती है, आय उसकी 100% थी, तो वह 70% खर्च कर दिया है। तो बचत क्या रही होगी, बचत कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे 30% रही होगी। 100 रुपये कमाया है, 70 रुपये खर्च किया, तब जाके उसके पास 30 रुपये बचा है। अब यही 30 बराबर हमको दिया है कितना, 4500 रुपये के दिया है। 30% बराबर 4500 रुपये दिया है, तो 100% का मान हमसे पूछा गया है। तो 30% का मान 4500 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 से काट दीजिए, तो 15 3 45 होता है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 150। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 150 गुणे 100 कर दीजिए। 100 का गुणा करने के बाद अर्थ है 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। उसका जो मूल्य रहा होगा, शुरुआती आय जो रही होगी, वह 15,000 रुपये महीना कमा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15,000 आपके सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 18 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रीता अपनी आय का जो है 2.5% दान कर देती है, बची आय का 50% घर की किस्त के रूप में जमा करती है। रीता नाम की एक लड़की है, वह 100 रुपये समझ लीजिए कमा रही है, 100% रुपये कमा रही है। इसका जो है 2.5% दान कर दे रही है, तो उसके पास कितना पैसा बचा है, तो आप कहेंगे 97.5% जो है पैसा बचा है उसके पास। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे। अब इसी आय का कह रहा है कि बची हुई आय, अब यह जो बची है इसी का 50% जो है घर की किस्त के रूप में कर्जा देती है। ठीक है, घर के किस्त के रूप में इसी का कितना 50% दी है, तो बचा कितना उसके पास, 50 पैसे। ठीक है, 50% बचा है। आगे कह रहा है कि बची धनराशि से 30% बचाती है। अब जो यह धनराशि है इसका 30% बचत कर रही है, तो खर्च कितना कर रही है, तो आप कहेंगे 70% वह लड़की खर्च कर रही है। ठीक है, कह रहा है कि यदि उसका मासिक खर्च जो है, यह खर्च कितना है, तो आप कहेंगे 13,650 के बराबर है उसका खर्च। तो मासिक आय क्या होगी, यही हमसे पूछा गया है। तो देखिए 10 हटा दीजिए, नीचे 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। 5 से काट दीजिए संख्या, जैसे 50 से काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो कहेंगे 5 के 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 नवा के 45, 2 5 25 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी संख्या काट से रही, 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे 5 3 के 15 और 5 नवा के 45। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास संख्या है 39, 7 और इसके बराबर में दिया गया है 13,650। ठीक है, देखिए बराबर में है तो ऊपर वाली संख्या से आप काट सकते हैं। तो काट दीजिए, 3 से काटिए, तो आप कहेंगे 3 करने 3 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। इसको काट रही 3 से, 3 चौक 12 हो जाएगा। और बचा हमारा एक कितना, एक 3 पचे 15, एक 3 पचे 15 हो जाएगा। अब संख्या को अगर 13 से काट देते हैं तो कहेंगे 13 तिया 39 हो गया, बचा 6, 13 पच्चे 65। यह 350 बार में पूरी तरह से कट गया। अभी हमारी संख्या 7 बची है, 7 से अगर इसको काट देते हैं तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 50 बार में यह संख्या कट रही। अब जो है नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर दीजिए। नीचे हमारी संख्या 40 है, गुणे कितना है 2 है,
अब यहाँ कितना बचा है 10 है और यह कितना बचा है 50 है, सभी का गुणा कर दीजिए। तो टोटल कितने जीरो हैं, तो पहले जीरो को लिख लीजिए, कितने हैं 3 जीरो, तो अलग कर दीजिए। अब 5 से गुणा करें, 5 इकन्ने 5, 5 दूना 10 और 10 चौक 40 हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो। तो वह कितना उसका आय है, मासिक आय कितनी है, तो आप कहेंगे 40,000 रुपये है, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि एक बाइक का मूल्य जो है 60,000 रुपये है। 60,000 प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य में 20% की कमी आती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। प्रति वर्ष जो है 20% की कमी आ रही। मान लीजिए पहले वर्ष 20% की कमी आई होगी तो कितने में बेची होगी वह 80 में, अगले वर्ष भी 20 की कमी आ गई, फिर 80 में बिकी होगी। तो अब इसका बेचने के बाद कितना मूल्य होगा ये हमसे पूछा गया है। देखिए 4 जीरो है तो 4 जीरो नीचे से काट दीजिए। ठीक है, अब बची संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 6 अठे 48 और 8 अठे 64, इकाई अंक 4 होना चाहिए, तो 4 जो है इसमें भी दिया गया है, इसमें दिया गया है। तो देखिए 6 गुणे 80 गुणे 80 करना है, तो आप कहेंगे 6 अठे 48 हो गया, 480 हो गया। अब गुणा करना है इससे 80 से, तो पहले 2 जीरो को एक साइड लिख लीजिए। 8 अठे 64 को 4 करेंगे 6 हो जाएगा, और 8 चौक 32, 32 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यह 384 डबल जीरो, 384 डबल जीरो ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% कह रहा है कि 12.5% की कमी होती है। 3 वर्ष बाद इसकी कुल कीमत जो है 3,773 रुपये रह गई है, तो वर्तमान में इसका मूल्य क्या रहा होगा। देखिए कह रहा है कि प्रतिवर्ष जो है 12.5 की कमी हो रही है, 12.5 की कमी हो रही है, तो उसके बाद 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य जो है 3,750 हो जाता है। तो इसका वर्तमान में मूल्य क्या रहा होगा। पहले वर्ष 12.5 की कमी हो रही है, तो बचा कितना होगा, तो आप कहेंगे 7.5 बचत होगी। ठीक है, कमी होने के बाद कितना हो गया है 87.5। अगले वर्ष भी इसी प्रकार कह रहा है कि उसका जो है 12.5 की कमी हो रही है। 3 वर्ष की बात है तो 3 बार आप लिख दीजिए। अब इसके बराबर में वह कितना है 3,773 रुपये रह जा रही है, इसके बराबर में जो उसका मूल्य रह रहा है 3,773 रुपये बच रहा है। ठीक है, 12% कमी हुई तो बचा उसके पास कितना 87.5 की, यही 3 बार प्रक्रिया की गई है। अब उसका हमसे पूछा गया है कि वर्तमान मूल्य क्या होगा यह बताना है। तो देखिए पहले दशमलव हटाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, सभी संख्या को हटा दीजिए, एक एक जीरो बढ़ा दीजिए। संख्या कट रही है तो आप काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो आप कहेंगे 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 3 बचा है, 5 सत्ते 35, 2 5 बचे 25 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, बचा जीरो। अब इसको 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175 होता है, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। सेम संख्या दी गई तो सभी 7/8 में कट जाएंगे, 7/8 में संख्या कट जाएंगी। अब ठीक है, संख्या 7/8 में कट गई है, तो अगर देखिए बराबर में संख्या दिया गया है तो इधर वाली संख्या को आप भाग दे सकते हैं, तो भाग दे दीजिए। 7 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35 हो गया, 2 बचा है, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 बार ले जाइए, 21 6 हो जाएगा, 7 नमा के 63 हो गया। अभी भी संख्या 7 से कट रही है, 7 से काटिए फिर, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, बचा 1 और 3 1 4, फिर 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 7 से फिर काटेंगे तो 11 बार में यह पूरी तरह से कट गया। अब हमारी संख्या बची है 8 गुणे 8 गुणे 8, और गुणा करना है कितने से 11 से। इकाई अंक से बात किया जाए तो इकाई अंक लगभग दिया गया, देख लेते हैं। 1 अठे 8, 8 अठे 64 के 4, 4 अठे 32, इकाई अंक जो है 2 होना चाहिए। इकाई अंक 2 होना चाहिए, तो केवल ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ ऑप्शन चांस होने का बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। देखिए जैसे 8 अठे 64 हो सकता है, अब गुणे करना है इसमें 8 का, फिर गुणा करना है 11, तो 8 से गुणा करते हैं तो 8 चौक 32, 3 हो जाएगा, 8 छक 48, 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 51, 51 में गुणा करना है 11 का, तो 11 दूनी 22 के 2 हो जाएगा,
फिर बचा हमारा 2, 11 करने 11 2 13 के 3 हो जाएगा, और बचा हमारा क्या 1। तो 11 पचे 55, एक कितना हो गया 56, कितना हो गया 56 32 हो गया, 56 32 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 56 32 आपके किस ऑप्शन में दिया है? 56 32 बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल पर दो, कह रहा है कि गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया है, तो प्रतिशत भूल की गई है। देखिए 3 घंटा 40 मिनट को गलती से उसको मान लिया गया है 3 घंटा 45.5 मिनट मान लिया गया है, तो कितने प्रतिशत की भूल हुई है यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए मिनट की बात की गई है 3 घंटे और कितना 3 घंटे 40 मिनट। अगर 3 घंटे 40 मिनट जो है इसको हम पूरा मिनट में बनाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 180 मिनट प्लस के कितना है 40 मिनट, टोटल कितना हो गया 8 18 4 22 हो जाएगा, कितना 222 मिनट यह था। अब इधर बात कर लेते हैं, इधर कितना 6 त्रिक 18 180 मिनट प्लस कितना है 45.5 मिनट। तो इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 18 और 18 4 22, तो कितना हो जाएगा, इधर अगर हम जोड़ लेते हैं 18 4 22 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, कितनी भूल हुई है यही हमसे बताना पूछा गया है। अगर पहले हमारा था कितना, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए शुरुआत में हमारा था 220 मिनट, अब हमारा हो गया है 225.5 मिनट, तो कितना अधिक हुआ है, तो आप कहेंगे 5.5 अधिक हुआ है। ठीक है, कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे शुरुआती से हुआ है, गलती तो शुरुआत से हुई है। तो अब गुणे कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर दीजिए, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो और बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 11 से काटिए, 11 दूनी की 22 हो जाएगा, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 5/2, 5/2 जो है उसकी गलती हुई है, तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन देखिए इसको छोटा करके दे दिया है 2.5, तो गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 21 नंबर का भी प्रश्न हो गया, 22 नंबर की बात करते हैं। अब 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि एक शहर की जनसंख्या पिछले 3 वर्षों में क्रमशः 8%, 10%, 15% से कम हुई है। यदि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 24,633 है, 3 वर्ष पहले जनसंख्या इसकी क्या रही होगी। देखिए प्रश्न में हमसे कहा है कि एक शहर की जनसंख्या है जो पहले वर्ष 8%, फिर 10 15% की कम होती गई है, वर्तमान में जो संख्या है 24,633 है, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या रही होगी यह हमसे पूछा गया है। देखिए पहले वर्ष 8% की कमी हुई है, तो कितना बचा रहा होगा, आप कहेंगे 92% बचा होगा। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि 10% की कमी हो गई, कितना होगा 90। फिर अगले वर्ष कह रहा 15 की कमी हो गई, तो आप कहेंगे 50 ही हो गया। इसके बराबर में जो कमी होने के बाद उसके पास शेष संख्या बच रही है वह 24,633 संख्या बची है। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, पहले 0 से 0 को काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, संख्या काट रही है अभी भी काट 2 से काट दीजिए, तो आप कहेंगे इसको 50 लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23 दूना के 46 होता है। अब संख्या नहीं कट रही है तो आप ऊपर वाली संख्या को काट दीजिए, बराबर में है तो ऊपर वाली संख्या को आप काट सकते हैं। तो 9 से पहले काटिए, तो आप कहेंगे 9 दूना के 18 हो गया, बचा 6 66 हो गया, 9 सत्ते 63 और 63 3 हो गया है, और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, फिर 9 सत्ते 63 हो गया। ठीक है, 17 से काट दीजिए, तो आप कहेंगे 17 इकन्ने 17 हो जाएगा, बचा कितना 10, तो 103 हो गया, तो 17 छक्का 102 होता है, तो बचा हमारा कि 1, तो 17 इकन्ने 17 161 हो गया। अब 23 से भाग देना है कितना 161 में,
तो देखिए 3 सत्ते कितना होता है 21, तब जाके इकाई अंक आएगा 1, और 2 सत्ते कितना होता है 14, लगभग इसके आसपास में पहुंच रहा, तो यह संख्या जो है 7 से कटने की संभावना है। कंफर्म करने के लिए आप 23 में जो है 7 का गुणा कर सकते हैं, 3 सत्ते 21 के 1 हो जाएगा 2, और 7 दूनी 14, 2 कितना हो जाएगा 16। तो यह संख्या जो है 7 से पूरी तरह कट जाएगी। अब हमारे पास कितनी संख्या बची है, नीचे दिया गया है 50, दूसरी संख्या है 100, और यह जो है ऊपर वाली संख्या नीचे वाले में गुणा की जाती है। तो कितना हो जाएगा 7 25 35 हो जाएगा, और लास्ट में 3 जीरो ऐड कर दीजिए। वह वर्तमान में संख्या कितनी हो जाएगी 35,000, जो कि डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। अब 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है एक शहर की जनसंख्या में 10% प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 1,75,000 है, तो 2 वर्ष के बाद वह जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान में अब जनसंख्या हमको दे दिया है 1,75,000, एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 है, और यह संख्या प्रतिवर्ष जो है 10% की वृद्धि हो रही है। पहले 10 वर्ष बढ़ा तो कितना हो जाएगी 110 हो जाएगी, अगले फिर 10 वर्ष बढ़ा है, 2 वर्ष की बात की गई है, तो कितना हो जाएगा फिर 110 की बढ़ जाएगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, यही हमसे पूछा गया है। देखिए 3 जीरो है, तो 3 जीरो नीचे से काट दीजिए, 1 2 और 1 3 हो जाएगा। अब 1 जीरो ऊपर से भी आप काट सकते हैं। अब हमारे पास संख्या कुछ नहीं, अब सीधा गुणा कर दीजिए, 175 गुणा करना है 110 से, फिर गुणा करना है 11 से, ठीक है। अगर हम इकाई अंक से जाते हैं तो इकाई अंक जो है इसमें दिया गया है लगभग सभी का समान दिया, 5 5 दिया गया है, ठीक है। और हमारे पास 1 जीरो है, तो 5 के बाद 1 जीरो होना चाहिए, तो यह नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है, तो आप गुणा ही कर लीजिए। तो आप कहेंगे 11 पचे 55 के 5 हो गया, फिर 5 11 सते 77, 77 5 82 होता है, 2 बचा है 8, 11 कने 11 और 8 19 हो जाएगा। अभी गुणा करना है कितना 110 से, तो 110 से गुणा करने का अर्थ है 1 जीरो पहले लिख लीजिए, तो 11 पच्चे 55 के 5 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 5 27 के 7 हो जाएगा, 2 बचा है, और 11 नवा 99, और 99 2 101 होता है, 1 हो जाएगा, बचा हमारा कितना 10 बचा है, 11 इकन्ने 11, और 11 10 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यह संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2,11,750 हो जाएगी। तो कितना 21 17 50, 21 17 50 आपके ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला भी यहाँ बिल्कुल सही। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार जो है 41% मत प्राप्त करता है और 5,580 मतों से पराजित हो जाता है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। एक व्यक्ति जो है 41% मत पाया है, और दूसरा व्यक्ति हमेशा जो 100% वोट डाले जाते हैं, और पहला व्यक्ति जो है 41% वोट पाया है, तो दूसरा कितना पाया होगा, तो आप कहेंगे वह पाया होगा कितना 59% दूसरा वाला व्यक्ति पाया होगा, तब जाके जीता है। अब यह कह रहा है कि जो हारने वाला व्यक्ति है यह 5,580 वोटों से हार गया है। अगर हम बात करते हैं कितने प्रतिशत से हारा है, तो आप कहेंगे बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, 9 से 1 घटाएंगे तो कितना 8, 5 से 1 4, 18% से यह हार गया। अगर 18% वोट उसे और मिल गए होते तो वह जो है व्यक्ति जीत जाता है। 18% का वोट बराबर हमको कितनी संख्या दी गई है 5,580 दिया गया है, तो 1% का मान कितना होगा निकाल लीजिए। तो गुणा कर दीजिए, 18 से काटेंगे, 18 तिया 54 हो जाएगा 1, और 18 इकन्ने 18 हो जाएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा 310 है। तो हमसे क्या पूछा, कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी। 100% का मान पूछा गया है, तो 100% का मान के लिए 2 से और 0 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 31,000। 31 और 000 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। कह रहा है कि इति ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। इति नाम का एक लड़का है, वह 75% अंक प्राप्त किए। यदि उसने परीक्षा में कुल 325 अंक प्राप्त किए हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा। यह जो व्यक्ति है
65% अंक प्राप्त करता है और उसने जो है कुल परीक्षा का 325% अंक प्राप्त कर लिया है, तो टोटल कितना प्रतिशत होगा? 100%, सॉरी, कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा, 100% का मान पूछा गया है। 65% जो है अंक पाया है वह कितने के बराबर है? तो आप कहेंगे 325 अंक के बराबर है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे संख्या को काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 कन्ने 5 तिया के 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 छक 30 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 13 से काटेंगे 13 पच्चे 65। 1% मान बराबर हमारा कितना है? 5 अंक है। तो 100% का मान पूछा गया, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? पूर्णांक उसका कितना रहा है? 500, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी इससे अगला वीडियो जो है आपको कल मिलेगा। आगे बात करते हैं 26 प्रश्न, इसमें टोटल प्रतिशत की बात करते हैं, तो इसमें 76 या 77 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें से हम 3 वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें से हमने आज पहला वीडियो अपलोड कर दिया है 25 प्रश्न करके। अगला वीडियो भी 25 से लेकर के, जो 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद जो शेष प्रश्न बचते हैं अगले वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रही बात दोस्तों वीडियो की, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।